का आगाज नए चैलेंजेस के साथ हो गया। नए साल पर आर्मी चीफ ने भी अपने नए अज़म और नए चैलेंज का ऐलान कर दिया। जनरल राहिल शरीफ अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी साल को मुल्क में दहशतगर्दी का भी आखिरी साल करार दे रहे हैं। उनकी तरफ से आज अहम बयान दिया गया जो पाकिस्तानियों के लिए अहम है और अच्छी खबर है। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी, जराइम और करप्शन का गठजोड़ तोड़ने की उन्होंने बात की। जनरल राहिल शरीफ इस साल 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और वो इसी साल दहशतगर्दी को भी जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़म है। आर्मी चीफ ने आज बलूचिस्तान के इलाकों तुर्बत और गवादर के दौरे के मौके पर इस यकीन का इजहार किया कि 2016 दहशतगर्दी के खात्मे और यकजहती का साल साबित होगा। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के दौर में मुल्क भर में दहशतगर्दों के गिर्द गहरा तंग किया गया। उनकी सरबराही में ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब शुरू किया गया। गुज़िश्ता आर्मी चीफ के हवाले जनरल कियानी के हवाले से बात की जाती रही और खुद जो मेजर जनरल रिटायर्ड अतर अब्बास साहब है जो उस वक्त DGISPR थे, वो कहते रहे कि तमाम तैयारियां मुकम्मल थी मगर जनरल कियानी ने वजीरिस्तान में ऑपरेशन नहीं किया। मगर जब राहिल शरीफ साहब आए उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, फ्रॉम द फ्रंट लीड किया, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान में अमन आया। दिसंबर में ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब के 1.5 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने इदाद शुमार जारी किए जिसके मुताबिक मुल्क भर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 13,200 ऑपरेशन किए गए। इन कार्रवाइयों में 3,400 दहशतगर्द हलाक जबकि 21,193 को गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा दहशतगर्दों की 837 महफूज पनागाहें भी तबाह की गई। इन कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 488 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए जबकि 1,914 एहलकार जख्मी हुए। यही नहीं, दहशतगर्दों को जल्द अंजाम तक पहुंचाने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स कायम की गई और ISPR के मुताबिक 2 दिसंबर तक मुल्क भर में कायम 11 फौजी अदालतों में 142 मुकदमात भेजे गए जिनमें से 55 पर फैसले सुनाए जा चुके जबकि 87 जेर समात है और इन मुकदमात में 31 दहशतगर्दों को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने आज दौरा बलूचिस्तान में मजीद ये भी कहा कि कौम की हिमायत से दहशतगर्दी, जराइम और करप्शन का जो गठजोड़ है वो तोड़ेंगे। ये जुमला दोबारा सुनिएगा, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी, जराइम और करप्शन का गठजोड़ तोड़ेंगे और इंसाफ और अमन की राह हमवार की जाएगी। इससे पहले 25 अगस्त को कराची में आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी, जराइम और करप्शन के शैतानी गठजोड़ को तोड़ने का ऐलान किया था और कहा था कि इस गठजोड़ को तोड़कर ही कराची में अमन बहाल हो सकता है। ये बयान इसलिए भी अहम है कि कराची में आर्मी चीफ के बयान के अगले ही दिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा और आसिफ जरदारी के करीबी साथी डॉक्टर आसिम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी और करप्शन और दहशतगर्दों के मदद के इल्जाम की वो अभी तक जद में है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, रेंजर्स अपना मुकदमा लड़ रही है और जहां जहां से हुकूमत की तरफ से अगर कोई रुकावट आई है उसको चैलेंज भी रेंजर्स की तरफ से किया गया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, नैब कवानीन में इस्लाहात की। नैब जो बनाया इसलिए गया था कि वो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करे, जिसके पर तनकीद ये होती है कि उसने करप्शन के खिलाफ उस तरीके से कार्रवाई नहीं की, अपना मैंडेट नहीं पूरा किया। अब नैब कवानीन में बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाई जा रही हैं जो सिंध और वफाक में नए तनाजे की वजह बन सकती है। सिंध हुकूमत को करप्शन के खिलाफ नैब की कार्रवाइयों पर सख्त एतराज है और जिस एतराज को बार बार उसका इजहार भी करती रही है सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और अब पीपल्स पार्टी नैब के इख्तियारात को सिर्फ वफाक तक महदूद करने के लिए कि वो सिंध में ना कार्रवाई करें, उनके मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद कर नहीं सकते, तो कानून साजी पर काम कर रही है पीपल्स पार्टी। लेकिन वफाकी हुकूमत नैब को मजीद बाख्तियार बनाने के लिए करप्शन कवानीन में नुमाया इस्लाहात की तैयारी कर रही है। हमारे जराए बताते हैं कि करप्शन के खिलाफ कानून साजी पर दोनों हुकूमतों में रस्साकशी शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर ताज हैदर ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के इख्तियारात वफाक तक महदूद रखने के लिए एक बिल सेनेट में पेश कर दिया है। ये बिल उस वक्त सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून के में पेश किया गया जब ये सारे के सारे मामलात भी चल रहे थे और अब उस कमेटी के पास है जिसने चारों सूबों से करप्शन कवानीन के हवाले से राय मांग ली है। सिंध नैब के इख्तियारात महदूद करवाना चाहता है लेकिन वफाकी हुकूमत इसके बरक्स सोच रही है। वो नैब के मौजूदा कानून में तब्दीली लाकर एक आजाद एहतसाब कमीशन बनाना चाहती है और इसके अलावा ये भी पेशरफ्त हो रही है कि इख्तियारात सिर्फ नैब के चेयरमैन के पास ना हो बल्कि एक कमेटी के पास हो, उसके अप्रूवल के बाद ये कार्रवाई हुआ करे। हमारे नुमाइंदे जाहिद किशकोरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा क्या कहानी है इस तनाज़े के पीछे और ये जो नया कानून है इस हवाले से मजीद बताइएगा हमारे नाज़रीन को। हमारे जराए बताते हैं सबसे अहम तब्दीली जो उन्होंने तजवीज़ की है वो ये है कि अब नैब का चेयरमैन बाइख्तियार नहीं रहेगा और दूसरी जो तब्दीली वो तजवीज़ उन्होंने की है उसमें पहली दफ़ा ऐसा होगा कि नैब मिलिट्री और जजेस के लोग जो करप्शन में इन्वॉल्व होंगे उनकी इंक्वायरीज का प्रोसेस भी कर सकेगा।
اور صاحب یہ دونوں باتیں اہم ہیں کہ نیب کا چیئرمین با اختیار نہ رہے اور ایک کمیٹی کے پاس اختیارات ہوں، مگر پھر اس کا ٹائم فریم کیا رکھا ہے؟ اتنے عرصے سے نیب کی اس میں اصلاحات کی، اس کی ایکٹیو کرنے کی باتیں وفاق میں کرے، صوبے میں کرے، کیا ٹائم فریم رکھا ہے؟ کتنے عرصے میں یہ سارا کام کرنا ہے؟ میاں صاحب نے کس کو ٹاسک دیا ہے؟ شاہزیب، یہ بہت اہم ہے۔ ٹاسک اس وقت فائنانس منسٹر اسحاق ڈار کے پاس تھا، اور یہ ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ 4 سے 5 ہفتے ہو گئے ہیں اس پر کانزیکٹیولی میٹنگ ہوتی رہی ہیں، اور اب یہ ڈرافٹ تقریباً مکمل ہے، اور ان ساری تبدیلیوں کے ساتھ جو ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا ہے، بہت جلد یہ کیبنٹ کو ایک ڈرافٹ بھیج دیا جائے گا اپروول کے لیے، اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس مہینے کے آخر تک یہ بل میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔